हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो 26 मार्च को कक्षा 10 का एग्जाम है मैथ का। स्पेशली उन बच्चों के लिए ये क्लास लगाई जा रही है जिनका 26 मार्च को एग्जाम है। जो बच्चे भी 10th क्लास में आए हैं उनके पास समय है। ये रिवाइज क्लास है। इसमें सभी विद्यार्थियों को रिवीजन कराया जाएगा और जहाँ तक कोशिश रहेगी कि एक वीडियो में एक प्रश्नावली खत्म। कोई बड़ी प्रश्नावली है तो उसमें टाइम भी लग सकता है, उसकी 2 वीडियो भी आ सकती है। बाकी कोशिश रहेगी एक वीडियो में एक प्रश्नावली खत्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहली प्रश्नावली से। ठीक है, पहली प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि कितने कितने नंबर की प्रश्नावली है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो प्रश्नावली कितने अंक की है भाई? 4 अंक। ठीक है, 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के, ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर। तो टोटल 3 क्वेश्चन और कितने नंबर? 4 नंबर। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो एक एक नंबर के हैं वो आएंगे बहुवैकल्पिक क्वेश्चन। बहुवैकल्पिक का मतलब जो अवैध होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ये है प्रश्नावली के बारे में। थोड़ा सा नॉलेज संख्याओं के बारे में लेते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं प्रश्नावली। ठीक है, तो प्रश्नावली कितने नंबर की? 4 नंबर की। 2 क्वेश्चन एक एक नंबर जो अवैध है, ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर। ठीक है, जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि बुक में से ही पूछ ले। बाकी जो 9th क्लास का जो सिलेबस है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, उनमें से भी एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। दशमलव प्रसार सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो प्रश्नावली 1.1 है वो रिलेटेड है किससे? परिमेय संख्या। ठीक है, और प्रश्नावली 1.2 अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा संख्याओं के बारे में नॉलेज ले। संख्या मेनली होती है 2 प्रकार की। ठीक है, एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। ठीक है, लेकिन वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्या को मिला दिया जाए तो तीसरी संख्या प्राप्त होती है, और तीसरी संख्या क्या नाम है? सम्मिश्र संख्या। वो 11th क्लास की बात है। यहाँ पर केवल 2 प्रकार की संख्या है। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो कैसी संख्या? काल्पनिक संख्या, जो हमारे सिलेबस में है नहीं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलता है चौथी प्रश्नावली में, जो विभक्त कर ज्ञात करते हैं डी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो मूल काल्पनिक, बस इतना सा परिचय है काल्पनिक संख्याओं के बारे में। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए काल्पनिक संख्या वो होती है जो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस। ठीक है, बाकी जो भी संख्या हम जानते हैं वो सब कैसी होती है? वास्तविक संख्या। सब कैसी होती है? वास्तविक संख्या। ठीक है, और वास्तविक संख्या भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली कौन सी? परिमेय संख्या, और दूसरी कौन सी? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के इंग्लिश में बोले तो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, और ये रैशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या बहुत प्रचलित परिभाषा है, सब टीचर इसको ही बताते हैं। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर p/q के रूप में लिख दिया तो कौन सी संख्या? परिमेय, और p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो अपरिमेय। ठीक है, अगर नहीं लिखा जा सकता तो अपरिमेय, और लिख दिया तो परिमेय संख्या। ठीक है, इनका जो मेनली जो संबंध होता है वो होता है दशमलव प्रसार से। अगर दशमलव प्रसार, वो थोड़ी एडिशनल नॉलेज है, फिलहाल एग्जाम टाइम है, ज्यादा नॉलेज जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी ये है कि एग्जाम में क्या आने वाला है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से हम क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे, उसके अलावा नॉलेज तो बहुत है। ठीक है, तो वो छोड़ते हैं। फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या जो है उनका दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्त 2 प्रकार का होता है। यदि भाग खत्म हो जाए तो शांत परिमेय संख्या, भाग खत्म ना हो लेकिन संख्या अगर रिपीट हो तो दशमलव प्रसार कैसा? अशांत आवर्ती, और संख्या कैसी? परिमेय। फिर अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती, भाग भी खत्म ना हो और संख्या भी रिपीट ना हो, तो कौन सा? अशांत अनावर्ती। ठीक है, ये नॉलेज लिए संख्याओं के बारे में।
अब एक बार फिर से देखें, वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय संख्या अंडर रूट वाली संख्या, ठीक है। अंडर रूट वाली वो नहीं जो जिनका जो पूर्वरक संख्या है, अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसी है? परिमेय संख्या, क्योंकि इनका वर्गमूल होता है, ठीक है। तो फिर अपरिमेय कौन कौन सी है? रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, ये सब क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या। अच्छा, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा कि पाई, ठीक है, पाई कैसे संख्या है? पाई, पाई है अपरिमेय। पाई कैसे संख्या है? अपरिमेय। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। और ये कैसी है? ये है परिमेय, ठीक है। 22/7 परिमेय है, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, पाई कैसे संख्या है, ठीक है। या फिर 2 रूट 3 संख्या है अपरिमेय वास्तविक, ठीक है। वास्तविक तो अपरिमेय होती है, अपरिमेय परिमेय, ठीक है। भाज्य संख्या ऐसे पूछ ले तो 2 रूट 3 क्या संख्या है? अपरिमेय, क्योंकि रूट 3 आ गया, ठीक है। 2 प्लस रूट 7 कैसी संख्या है? अपरिमेय, क्योंकि रूट 7 आ गया, ठीक है। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है। अब प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। तो प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली 1.1 में परिमेय संख्या और प्रश्नावली 1.2 में अपरिमेय संख्या, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम जितने भी प्रकार की संख्या जानते हैं वो सब परिमेय संख्या होती है, जैसे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, पूर्णांक इंटीजर, पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है, भाज्य अभाज्य सम विषम, ये सब संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या, ठीक है। तो एक बार अगर कोई बच्चा नहीं भी जानता तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं सबको, ठीक है। ये क्या है? रेखा। अगर संख्या लिख दे तो संख्या रेखा, ठीक है। 1 2 3 4 कहां तक? इंफिनिटी, अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -4 कहां तक? माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अगर 1 से शुरू हो संख्या और 1 से शुरू होकर कहां तक? अनंत तक, तो संख्या कैसी? प्राकृत संख्या। कैसी? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर इनमें 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो ये कैसे संख्या? सब पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। अब इनमें माइनस की भी शामिल कर ली जाए, प्लस की भी, 0 भी और माइनस की भी, तो ये सब संख्या मिलकर कौन सी संख्या है? पूर्णांक। कौन सी? पूर्णांक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सम संख्या, वो संख्या जिनमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, कौन सी संख्या कहलाती है भाई? सम संख्या, ठीक है। भाई ये क्लास रिवीजन क्लास है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं 26 मार्च को, ठीक है। तो जो बिगनर है, जो 10th क्लास में अभी होने वाले हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है, उनके लिए स्पेशल बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो एग्जाम की वजह से क्लास है, ये एक ही क्लास में पूरी प्रश्नावली खत्म करने की कोशिश है, ठीक है। ये सम संख्या है। विषम संख्या, जिन संख्याओं में इकाई का अंक, ये इकाई अंक है, इकाई का अंक, ठीक है। ये तो सम संख्या, अगर इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो तो कौन सी संख्या? विषम संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनमें भाई एक जो है, एक का भाग सभी संख्याओं में जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक के भाग से या फिर एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको तो बोलो तुम, एक का भाग सभी में जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए, कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? एक का सभी में जाएगा, ठीक है। ऐसी संख्या जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए या फिर एक का जाए, तो कैसी संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। और ऐसी संख्या जिनमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, तो कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। अच्छा, तो संख्याओं के बारे में देख लिया, कौन कौन सी? प्राकृत 1 से अनंत, पूर्ण 0 से अनंत, अगर माइनस प्लस 0 सब शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक, ठीक है। और सम संख्या, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, ठीक है। अगर 1 3 5 7 9 हो तो विषम संख्या, ठीक है। अगर केवल खुद का भाग जा रहा है तो अभाज्य संख्या, अगर स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग जा रहा है तो भाज्य संख्या, ठीक है। ये हो गया संख्याओं के बारे में नॉलेज, ठीक है। अब प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली में है HCF और LCM, प्रश्नावली 1.1, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इसलिए नॉलेज देनी पड़ी है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इधर से, ठीक है। और मेनली वो अपरिमेय संख्या का आएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है या 2√3 संख्या है, अपरिमेय, परिमेय, भाज्य, भाज्य, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं भाई 1.1। 1.1 में HCF और LCM, ठीक है। डीप में जाए तो छठी क्लास से स्टार्ट तो होती है गुणज गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड का नाम होता है अपवर्तक दूसरा छठी क्लास के हिसाब से, और गुणज का नाम होता है अपवर्त्य, तो वहां से इनका हिंदी नाम आया है, ठीक है। लेकिन वो छोड़ते हैं फिलहाल, एग्जाम के हिसाब से चलते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, और सबसे बड़ा की हिंदी महत्तम, ठीक है। कॉमन का मतलब समान, और फैक्टर का मतलब अपवर्तक, अपवर्तक या फिर गुणनखंड, दोनों को मिला दे तो क्या बनेगा भाई, समापवर्तक, ठीक है। सम, इसका सम, और अपवर्तक समापवर्तक, तो इसका नाम है महत्तम समापवर्तक, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई, मैं से। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक, और शॉर्ट में मैं से। ऐसे ही LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, M मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, लोवेस्ट का मतलब भाई छोटे से छोटा, मतलब लघुत्तम, लघुत्तम, कॉमन मतलब समान, मतलब सम, और ये ले लिया सम, और मल्टीपल क्या होता है, अपवर्त्य, दोनों को मिला दे तो समापवर्त्य, समापवर्त्य, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई इसको, लेस, ठीक है। स्टार्ट करें। एक छोटी सी हिंट उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो HCF का ध्यान रखना अलग अलग, ठीक है, और LCM के लिए एक साथ, बस इतना याद रख लो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 2 संख्या होती है हमारे पास, उन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना होता है, ठीक है। बिल्कुल 0 से स्टार्ट होता है गुणज और गुणनखंड से, लेकिन इतना टाइम है नहीं अपने पास, ठीक है। तो सीधा याद रखो अलग अलग और एक साथ, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, अपनी बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 6 व 20 का HCF व LCM ज्ञात करो, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, तो सबसे पहले HCF ज्ञात करें 6 और 20 का। HCF का मतलब क्या बताया, साफ कर दिया। HCF का मतलब अलग अलग, और LCM का मतलब एक साथ। शुरू करें। HCF का मतलब अलग अलग, तो गुणनखंड करने हैं भाई हमको, ठीक है। कितने कितने के, 6 के और 20 के, क्या करना है, गुणनखंड। HCF के लिए अलग अलग करने हैं, और LCM के लिए एक साथ करने हैं, ठीक है। देखो तो, और ये जो वर्क है ये कौन सा वर्क है, रफ वर्क, ठीक है, रफ का कार्य है ये आपको बुकलेट में नहीं करना है, आंसर बुक जो होती है आपकी, ठीक है, उसमें नहीं करना है आपको, ये रफ का काम है, लास्ट में जो पेज होते हैं रफ वर्क के उसमें करना है, ठीक है। तो 6 का गुणनखंड करो भाई, 2 का 3, 3, 1, और दूसरा कौन है 20, 10, 5, 5, 1, ठीक है। करो भाई, तो 6 बताओ, 6 कैसे लिखे, 2 गुणा 3, ठीक है, और 20 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। HCF किस किस का, 6 का और 20 का, देखो भाई कॉमन जो दोनों में हो, 2 है बस, तो ये क्या आ गया HCF, ठीक है। LCM का मतलब क्या बताया भाई, एक साथ, 6 और 20 का गुणनखंड एक साथ कर दो, 2 का 3, 10, 2 का जा रहा है किस संख्या में, तो 2 का 2, 3, 5, 3 का दिया 1, 5, और 5 का दिया 1, 1, ठीक है। तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ये क्या आ गया भाई LCM, ठीक है। और कौन कौन सी संख्याओं का आया है, 6 का और 20 का, ये साथ में लिखना है, ठीक है। अभी हाँ भाई, HCF 2 और LCM 60, तो 2 तो संख्या थी अपने पास 6 और 20, और 2 आंसर आए, कौन कौन, 2 और 7, HCF और LCM, कितनी चीज हो गई 4, 2 तो संख्या और 2 HCF और LCM हो गई 4। तो चारों में संबंध होता है, ठीक है। संबंध क्या होता है भाई, संख्याओं तथा HCF LCM में संबंध, ठीक है, सीधा संबंध
देखो तुम, संबंध क्या होता है भाई, HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, HCF कितना, 2, LCM 60 बराबर पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या करो गुणा, कितना 120 और इधर भी 120, दोनों पक्ष बराबर, संबंध सत्य है तो HCF और LCM सही है। ठीक है, तो दो संख्या है अपने पास, दोनों का HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद संबंध की सत्यता की जांच। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, HCF LCM दिया जाता है, ठीक है, और HCF LCM दोनों दिए जाते हैं, संख्या एक दी जाती है, दूसरी संख्या पूछते हैं, तो दूसरी संख्या इसी संबंध की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, जैसे जरूरत पड़ती है इसको बदला भी जा सकता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, उल्टा लिख दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। इसका ध्यान रखना है, ये रफ वर्क है। ठीक है, गुणनखंड कॉपी में नहीं करना है, आपको दूर करना है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम्पल है बुक्कई 96 और 404, 96 और 404 का HCF ज्ञात करो। ठीक है, तथा फिर उनका LCM ज्ञात करो। ठीक है, देखो तो HCF ज्ञात करने के लिए अलग अलग, एक साथ अलग अलग। ठीक है, तो 96 और 404 दोनों का गुणनखंड अलग अलग करे, 2 का 96 का आधा 48, 2 का 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1, 2 का 202, 2 का 101, 101 अभाज्य संख्या है तो इसमें 101 का सीधा। ठीक है, तो 96 बताओ भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, और 404 2 गुणा 2 गुणा 101। ठीक है, तो HCF कितने कितने का भाई, 96 और 404 का। देखो जो कॉमन आ रहा है दोनों में, 2 है और 2 भी है, और बताओ बस। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ये क्या आ गया भाई, HCF। LCM ज्ञात करें, LCM ज्ञात करने का तरीका पता है, एक साथ। ठीक है, 96 और 404 का गुणनखंड कैसे एक साथ करते हैं। ठीक है, एक तो वो तरीका है, और एक जैसे क्वेश्चन ने पूछा है कि पहले तो HCF ज्ञात करो और फिर LCM पूछा है, तो इसका मतलब वो संबंध से पूछ रहा है। ठीक है, संबंध की सहायता से ज्ञात करो। अब बताओ कैसे करें, संबंध की सहायता से या फिर अपने तरीके से, अपने तरीके से। चलो ठीक है, तो LCM के लिए एक साथ करें शुरू, 2 का 48 202, 2 का 24 101, 2 का 12 101, 101 में। ठीक है, 6 101, 2 का 3 101, अब कितने का 1 101, अब कितने का सीधा 101 का 1 1। ठीक है, तो LCM कितने कितने का भाई, 96 और 404 का, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 101। करे शुरू, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी और 32 दूनी 96, सॉरी 32 दूनी 64, 32 96 और 96 गुणा 101 करे कितना, 96 कम 96 और 96 कम 96, 9696। तो LCM कितना आ गया भाई, 96 और 404 का 9696। क्लियर। ठीक है भाई, संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हो, 96 गुणा 404 और 4 गुणा 96 96, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, ये जो संबंध होता है भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM,
ठीक है, ये केवल दो संख्याओं के क्वेश्चन पर लागू होता है। ठीक है, अगर कोई तीन संख्याओं का क्वेश्चन पूछ ले तो उस पर ये लागू नहीं होता। ठीक है, तो एक एग्जांपल और है, बुक का ये 6, 72 और 120। ठीक है, 6, 72, 120 का HCF व LCM ज्ञात करो। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये मोस्ट क्वेश्चन है बुक के। ठीक है, पेपर में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से है। ठीक है, 1-2% कोई क्वेश्चन आउट हो भी सकते हैं, बाकी ये सारे मोस्ट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो इनको अच्छे से करना है हर बच्चे को। ठीक है, देखो 6, 72 और 120 का HCF है LCM, वही तरीका। HCF का मतलब एक साथ, ठीक है, HCF का मतलब अलग अलग। ठीक है, तो 6, 72 और 120 गुणनखंड अलग अलग सबके, 2 का 3, 2 का 36, 2 18, 9 अब कितने का 3, 3 1, 2 का भाई 60, 30, 15, 3 का 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक है, हो गया भाई। तो 6 बताओ, 2 गुणा 3 72, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 120, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, क्या ज्ञात करते हैं भाई तीनों का HCF 6, 72 और 120। ठीक है भाई, देखो कॉमन क्या आ रहा है 2। अच्छा और कुछ 3 सभी में है भाई, 3 3 3 दूनी 6 आ गया HCF। अब क्या ज्ञात करें भाई, और LCM के लिए क्या बताया, एक साथ। तो 6, 72 और 120 सभी का गुणनखंड एक साथ। 2 का 2 भाई 3, 36, 60, 2 का 3 ऐसे 36, 18 और 60 30, 2 का भाई 3, 9 और 15, 2 का जा रहा है तो कितने का 3, 3 एकम 3 तिया और 3 5 कितने का 1 1 5 और 5 का 1 1 1। ठीक है, तो बोलो भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 5 तिया 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो ये क्या आ गया LCM। ठीक है, और संबंध की जांच इसमें नहीं कर सकते क्योंकि 3 संख्याओं का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 2 संख्याओं का क्वेश्चन होता तो हम जांच करते हैं इसकी संबंध की सहायता से। क्या होता है भाई संबंध, बोलो संबंध, पहली संख्या गुणा बराबर HCF गुणा LCM। क्लियर, ठीक है। हाँ भाई, अब आगे एक प्रश्नावली का क्वेश्चन ले लेते हैं जो हर बार के लिए मोस्ट बताया जाता है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा रहा हूं, अगर आप इनको भी कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, लेकिन जरूरी ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं बुक का क्वेश्चन है कि HCF दिया हुआ है 306 और 657 का कितना 9। ठीक है, और LCM पूछा है 306 और 657। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, 306 और 657 का, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, क्यों, क्योंकि संबंध से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 संख्या दे देते हैं, HCF दे देते, LCM पूछ लिया, या फिर HCF LCM दोनों दे दिए, एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या पूछ ली। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन संबंध की सहायता से। ठीक है, वैसे भी हो सकते हैं भाई LCM पूछा 306 657 का, तो LCM का मतलब एक साथ कर सकते हैं हम, लेकिन लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। संबंध की सहायता से करते हैं, क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो संबंध क्या है भाई, संबंध क्या है, HCF गुणा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, HCF कितना है 9, LCM है नहीं अपने पास। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी 657, 9 गुणा में उधर जाके LCM बराबर 306 गुणा 657 और बटा भाग दो भाई, 9 का भाग किस में दू
किसी भी संख्या में दे सकते हो, दोनों में जाएगा। 306 में चलो, 9 27, 3 36 और 9 चौक 36, 34 बार। ठीक है, अब इनको गुणा करें, 34 गुणा 657 करो भाई, 657 गुणा 34, 7 चौका 28, इसल पाई 2, ठीक है, 5 चौका 20 और 2 22 और 6 चौका 24 और 2 26, 7 21, 5 15 2 17, असिल पाई 1 और 6 18 1 19, 8 3 3 2 2, ठीक है, कितने 22,338। ये क्या आ गया भाई, एलसीएम किस किस का, 306 और 600। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम के यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर कोई समस्या हो तो पूछो, नहीं है आगे चले प्रश्नावली 1.2 पे। ठीक है, जो मोस्ट क्वेश्चन सोनिया और रवि वाला, ठीक है। देखो भाई, प्रश्नावली का क्वेश्चन है, ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान है और वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाना है। ठीक है, तो रवि नाम का एक लड़का है, रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट। ठीक है, ये कोई वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, रवि को कितना समय लगता है भाई एक चक्कर लगाने में, 12 मिनट, और सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन है यदि वो एक ही स्थान तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करे तो कितने समय बाद वापस वो पुनः उसी स्थान पर मिलते हैं। ठीक है, ये कोई बिंदु है पी, यहां से उन्होंने स्टार्ट किया रवि ने और सोनिया ने एक ही टाइम पर। ठीक है, तो कितने समय बाद वापस पुनः पी पर मिलते हो। ठीक है, तो बताओ रवि को एक चक्कर लगाने में समय लगता है, बताओ कितने मिनट, 12 मिनट। ठीक है, और सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितने मिनट, 18 मिनट। ठीक है, तो दोनों एक ही समय तथा एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, लिखो भाई, दोनों एक ही समय तथा एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो वापस उसी स्थान पर कब मिलते हैं। ठीक है, तो वापस उसी स्थान पर मिलने का समय। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन में देखो, ये रवि है, रवि को एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगता है भाई, 12 मिनट, और सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम, क्या एलसीएम। ठीक है, जवाब आ जाएगा। अगर वैसे देखें इस क्वेश्चन को, तो रवि एक चक्कर पूरा करता है भाई 12 मिनट, फिर 2 चक्कर 24 मिनट, 3 चक्कर 36 मिनट, 4 चक्कर 48 मिनट। ठीक है, पी बिंदु पर आ जाएगा। अच्छा, सोनिया भाई एक चक्कर 18 मिनट, 2 चक्कर 36 मिनट, तो 36 मिनट बाद सोनिया भी इसी पॉइंट पर और रवि भी इसी पॉइंट पर। ठीक है, तो अगर बुक के हिसाब से करें तो एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा इनका। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करो भाई, कितने कितने का, 12 का और 18 का, और एलसीएम का मतलब क्या बताया, एक साथ 12 और 18, 6 9, 2 का 3 9, 3 का 1 3 और 3 का 1 1। ठीक है, तो क्या है भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 मिनट, कितने मिनट भाई, 36 मिनट। ठीक है, तो 36 मिनट बाद वापस वो पुनः उसी स्थान पर मिलते हैं। क्लियर, इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करा देते हैं एक्स्ट्रा, बुक में नहीं है वो क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई, देखो क्वेश्चन, देखो कि 3 घंटियां है। ठीक है, जो 10 बजे एक साथ बजती है, कितने बजे, 10 बजे, 10 बजे तीनों घंटियां एक साथ बजती है। ठीक है, फिर वो अलग अलग समय अंतराल पर बजती है। पहली घंटी 40 सेकंड में। ठीक है, देखो भाई, पहली घंटी बजती है भाई 40 सेकंड बाद। ठीक है, दूसरी घंटी ये मान ली
30 सेकंड मान लो इसको, ठीक है। दूसरी 40 सेकंड और तीसरी घंटी 50 सेकंड। तो 10 बजे अगर ये तीनों घंटी एक साथ बजी तो अब कितने समय बाद ये तीनों एक साथ बजती है, ठीक है। तो वही वाला क्वेश्चन रवि सोनी वाला। तो क्या करें बताओ, एलसीएम ज्ञात करें तीनों का, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करो भाई, 30, 40 और 50। और भाई एलसीएम का मतलब एक साथ, 2 का 15, 20, 25, 2 का 15, 10, 25, 2 का 15, 5, 25। अब कितने का, 3 का भी जाएगा, 3 का 5, 5, 25। अब कितने का भाई, 1, 1, 5 और 5 का 1, 1, 1। तो क्या है भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, पचम 25, 75 और 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600। तो कितने सेकंड भाई, 600 सेकंड। 600 सेकंड बाद वो वापस एक साथ बजेगी, ठीक है। मिनट में बदले तो 600 सेकंड में कितने मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड, 60, ठीक है। तो 600 में भाई भाग दे दे 60 का, 0 से 0 कितने मिनट, 10 मिनट। कितने मिनट, 10 मिनट। तो बताओ वापस कितने बजे बजती है वो एक साथ, ठीक है। वापस कब बजेगी भाई, वापस तीनों एक साथ 10 बजकर 10 मिनट पर बजेगी। क्लियर भाई, क्लियर। अब ये प्रश्नावली पूरी तरह से खत्म, प्रश्नावली 1 पॉइंट, ठीक है। कौन सा 7+13 वकूफ करूं, चलो ना जो मोस्ट क्वेश्चन है वह के हिसाब से उनमें देख रहा है, ठीक है। अगर तुम बोल रहा हो तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन चलो टाइम बचा तो लास्ट में देख लेना। अब प्रश्नावली 1.2 शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें भाई अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, ठीक है। अपरिमेय संख्या √2 √3 हमें पता है अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई प्रमेय है, प्रमेय 1.2 है, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अब जो √2 अपरिमेय संख्या है, बड़ी व्याख्या है उसकी, ठीक है। और इसमें से जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 मार्क्स का, 2 नंबर का, ठीक है। तो शायद वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ज्यादातर संभावना ये है, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है। देखो प्रमेय है, प्रमेय 1.2 और इसी के साथ सब हो जाएगी, ठीक है। सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध, ये विरोधाभास वाला तरीका है। हम किसी कल्पना को करते हैं और हमारी कल्पना को हमें गलत सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, √2 कैसे संख्या सिद्ध करनी है अपरिमेय, तो उल्टा मानते हैं, क्या माने, हाँ, ठीक है। तो कथन के विपरीत हम मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो बटा के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है। तो लिखो भाई √2 बराबर a बटा b। b बटा क्यों है, a बटा b एक ही चीज है, ठीक है। जहां a और b कैसी संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, और परिमेय भी कैसी है, सहअभाज्य संख्या। कैसी, सहअभाज्य। जहां a व b सहअभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, सहअभाज्य संख्या क्या होती है भाई, जिनमें किसी का भी भाग ना जाए, ठीक है। सहअभाज्य का मतलब जिन दोनों संख्याओं में ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जिसका भाग चला जाए, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग a में भी जाए और b में भी जाए। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। जैसे 4 कैसी संख्या है, भाज्य भाज्य संख्या है भाई, 2 का भाग जाएगा, ठीक है। अच्छा 9 कैसी संख्या है, 9 भी भाज्य है, 3 का भाग जाएगा। लेकिन ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग 4 में भी जाएगा और 9 में भी जाएगा, ऐसी है कोई संख्या, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो ये संख्या दोनों भाज्य है, लेकिन आपस में कैसी है दोनों संख्या, सहअभाज्य। कैसी, सहअभाज्य संख्या। तो मेन पॉइंट यही है इस क्वेश्चन में कि a और b कैसी संख्या है, सहअभाज्य, मतलब a में और b में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा।
ठीक है, ये मानते हैं। अगर चला गया तो हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, तो ए और बी कैसी संख्या, सहभाज्य संख्या, किसी संख्या का भाग नहीं। बटा में ए क्या करें, अब वज्र गुणा, क्या करें, वज्र गुणा करो भाई। अंडर रूट 2b बराबर ए गुणा एक ए। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करें भाई, दोनों ओर वर्ग करने पर, और वर्ग करने से क्या होगा भाई, अंडर रूट हट जाएगा। बोलो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और बी का बी स्क्वायर और ए का ए स्क्वायर। ठीक है, ये मान ली समीकरण नंबर। अच्छा, 2 गुणा में उधर जाके तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अच्छा फिर मैं 1.1 के हिसाब से भाई, अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी भी संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी उसका भाग जरूर जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितने से विभाज्य है भाई, 2 से। ए स्क्वायर में कितने का भाग जा रहा है, 2, तो ए में भी 2 का भाग जरूर जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से प्रमेय, प्रमेय 1.1। देखो ए स्क्वायर कितने से भाई, 2 से विभाज्य है, तो ए भी 2 से विभाज्य होगा। कौन से प्रमेय से भाई, प्रमेय 1.1 से। प्रमेय 1.2 तो सिद्ध कर रहे हैं भाई, अंडर रूट 2 है परिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा तो भाई ए में 2 का भाग जाता है, ये चीज सिद्ध होगी। ए में तो 2 का भाग, हमने ए और बी दोनों को सहभाज्य संख्या माना था कि ए और बी में किसी का भी भाग नहीं जाएगा। चलो ए में तो जा रहा है 2 का, अगर बी में भी चल जाए तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ए में भाग जा रहा है किसका भाई, 2 का। ठीक है, और सपोज करो कितनी बार जा रहा है, सी बार, क्योंकि ए और बी तो पहले मान लिया, सी बार जा रहा है। ठीक है, क्या करें भाई, वज्र गुणा। बोलो, ए बराबर 2c, क्या करें हम, दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करो भाई। ए का ए स्क्वायर, 2 का 4 और सी का, और ए स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं भाई, देखो समीकरण 1 से 2b स्क्वायर, समीकरण 1 से रखो भाई, ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ठीक है, 4 गुणा में इधर आके तो 2b स्क्वायर बटा 4 बराबर c स्क्वायर, 2 एकम 2 दूनी b स्क्वायर बटा 2 बराबर c स्क्वायर। अब देखो वही वाली कंडीशन, b स्क्वायर कितने से, 2 से विभाज्य है, तो b भी 2 से विभाज्य होगा। लिखो b स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। कौन से प्रमेय से भाई, प्रमेय 1.1। अब देखो भाई, हो गया बस क्वेश्चन, समझने की बात है बस। ए और बी कैसी संख्या मानी थी हमने, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब ए में और बी में किसी का भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यार, ए में 2 का भाग जा रहा है, बी में 2 का भाग जा रहा है, तो ए और बी में तो 2 का भाग जा रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और हमने माना था कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हमारी बात गलत सिद्ध हो गई। ठीक है, फिर से देखो भाई, ए और बी कैसी संख्या मानी थी, सहभाज्य, लेकिन ए और बी में तो भाग जा रहा है 2 का, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। सहभाज्य का मतलब कि किसी का भी भाग ना जाए, और यहाँ पर भाग जा रहा है, तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। ठीक है, लिखो भाई, इसमें जो हिंदी है ना, इसी के नंबर है बस। ठीक है, हिंदी को सही से लिखना है, कभी वैसे ही कि बस ये तो छोड़ो, ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो पूरे मार्क्स के लिए। देखो भाई, हमने ए व बी को सहभाज्य संख्या माना था, सहभाज्य संख्या माना था भाई, लेकिन यहाँ ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जिसका भाग दोनों में चला जाए, कौन है, 2 का भाग जा रहा है। ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है भाई, 2 है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। इसलिए अंडर रूट 2, बेटा अपन ने कैसी संख्या मानी, अंडर रूट 2 परिमेय, लेकिन ये बात तो गलत है, तो फिर अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय, इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, इति सिद्धम। जो बच्चे भाई पहले से जुड़े हुए हैं मुझसे, उनको तो एक बार में समझ में आ गए। ठीक है, लेकिन जो बच्चे भी नए जुड़ने वाले हैं,
उनको शायद एक बार में समझ में ना आए, तो 2 बार, कम से कम 2 बार इसको जरूर देखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेके और सेव करना है इसको। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसकी प्रोसेसिंग यही है, ठीक है। 2 नंबर बहुत मेहनत से मिलेंगे इसमें, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं मुझसे उनके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो है लेंथी क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये लेंथी वाले हैं। अब आएगा दूसरे टाइप के जो छोटे वाले हैं, ठीक है। ज्यादातर उनके आने की संभावना है, ये बहुत रेयर केस है, लेकिन फिर भी क्योंकि तैयारी पूरे 100 मार्क्स की करनी है, अगर ये आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ये मैंने करा दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से मोस्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप और बाद में देख लो इसको। और जो बच्चे नए जुड़े कम से कम 2 बार तो ये देखना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको, ठीक है। और जो क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में से वो सिंपल है, लेकिन इसका सही लेवल है। देखो भाई, सीधे उठा ले प्रश्नावली का क्वेश्चन, क्योंकि सब क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छे से आ गया तो हो जाएगा सब, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सिद्ध करो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 आ गया तो संख्या अपरिमेय ही है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो पहली लाइन सेम, कैसी संख्या सिद्ध करनी है, अपरिमेय। तो हम क्या माने, कथन के विपरीत हम मान लेते हैं 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कथन के विपरीत हम भारी क्यों, हाँ भाई देखो, कथन के विपरीत हम मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 + 2√5 बराबर a/b, ठीक है। जहां a व b परिमेय संख्या, अब की बार परिमेय क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। a व b सहभाज्य मान सकते हो, अगर सहभाज्य है तो वो परिमेय ऑटोमेटिक है, ठीक है। लेकिन फिर भी a और b परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख दिया, ठीक है। और b ≠ = 0। लास्ट क्वेश्चन में हमने बटा में 1 मान के वज्र गुणा किया था, इसमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये बात सिद्ध पहले से है कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय, ये पहले से सिद्ध है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार हम सिद्ध कर चुके √2, ठीक है। √2 कर दिया तो √3, √5 ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पहले सिद्ध कर चुके, ठीक है। अब की बार यहाँ पर केवल क्या रखना है, √ वाली संख्या, उसके अलावा जो भी है सब उधर उनके पास, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कौन जाएगा, जो ज्यादा दूर होगा। ज्यादा दूर कौन है, 3, तो 3 प्लस में उधर जाके माइनस में, ठीक है। तो 2√5 बराबर a/b -3, ठीक है। अच्छा, दो मेथड है भाई इसके, अगर 2 को आप सीधा भेजना चाहो तो सीधे भी भेज सकते हो, या फिर लघुत्तम अगर ले सकते हो तो लघुत्तम ले लो। बताओ क्या करें, सीधे भेज दे। हाँ, तुमको तो सीधा अच्छा लगे ना, शॉर्ट अच्छा लगे तुमको तो 2 गुणा में उधर जाके भाग में। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर 2 भाग में जा रहा है तो दोनों के बटा में, ठीक है, दोनों के साथ, ठीक है। √5 बराबर a/b -3, ठीक है। 2 गुणा में उधर जाके भाग में, इसके बटा में और इसके भी बटा। अच्छा, a/b कैसी संख्या, परिमेय, 2 भी परिमेय, 3 भी परिमेय, ये 2 भी परिमेय, तो ये पूरी संख्या कैसी, परिमेय। अगर ये परिमेय तो इसके सामने वाली भी परिमेय, तो √5 परिमेय। लेकिन हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमारी एक बात में √5 परिमेय संख्या, एक बात में √5 अपरिमेय संख्या, तो विरोधाभास आ गया, ठीक है। तो हो गया सिर्फ, ठीक है। देखो, a/2b -3/2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब √5 भी कैसी संख्या भाई, परिमेय संख्या होगी, √5 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन √5 परिमेय संख्या है नहीं है, लेकिन हम जानते हैं
क्या जानते हैं भाई? हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर √5 परिमेय संख्या, यहाँ पर √5 अपरिमेय संख्या। हमारी बात गलत है, गलत है, ठीक है। तो ये गलती क्यों हुई है? क्योंकि हमने कल्पना गलत की थी। क्या कल्पना की कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए अतः हमारी कल्पना, कल्पना, ठीक है, कल्पना गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई। इसलिए 3 + 2 √5 एक सिद्ध है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्ध। ठीक है, क्लियर? एक बार फिर से देख लो। 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। कथन के विपरीत, कथन के विपरीत हम मान लेते हैं 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो बटा के रूप में लिख दिया। इधर सिर्फ √5 रखना है और सब उधर, 3 उधर जाकर माइनस, 2 गुणा में उधर जाकर भाग में। ए बी 2 3 2 सब कैसी परिमेय, तो ये पूरी कैसी परिमेय। अगर ये परिमेय तो ये भी, लेकिन हम जानते हैं √5 एक, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या इति सिद्धम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख ले, ठीक है। अभी डस्टर लैंग्वेज, चलो वापस लिख जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन है, सिद्ध करो 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो वही लाइन बोलो, कथन के विपरीत हम मान लेते हैं कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। तो बोलो, बटा के रूप में लिख सकते हैं। 7 √5 बराबर a बटा, जहां ए व बी सहभाज्य परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो b ≠ = 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ √5 रखना है, ठीक है। 7 गुणा में उधर जाके, तो √5 बराबर a बटा, a b 7 सब कैसी संख्या है? परिमेय। तो a बटा 7 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तब √5 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। इसलिए 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है भाई, प्रश्नावली खत्म। 7 गुणा में उधर जाके भाग में, ये पूरी परिमेय, तो यह भी परिमेय, लेकिन हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। तो 7 √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, इति सिद्धम। ठीक है, इन क्वेश्चनों को जो भी मैंने कराया है, इनको ये अच्छे से कर जाओ, बेड़ा पार, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन एक भी, ठीक है। समझे? एक मिनट वही पे है, फोन ला तेरो। मेरे लिए नहीं, मैं शेखावाटी क्लासेज ने टेस्ट वगैरह क्वेश्चन वगैरह डाल रखे हैं सब सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो पहली प्रश्नावली के भी क्वेश्चन है उसमें, उनको देख लेते हैं एक बार कि हमारे पढ़े हुए से मतलब कितना हम कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊं वो सब कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
दृष्टि देखो शेखावटी क्लासेज के क्वेश्चंस है जो उन्होंने डाले हैं, एक बार उनको देख लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। अगली क्लास में दूसरी प्रश्नावली। देखो भाई, एक जो है वो ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, ठीक है। और अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या है। एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम भी है वो है 2, ठीक है। और जितनी भी अभाज्य संख्या वो सब कैसी है? विषम, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या कौन सी है निम्न में से? अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है? √10, √24, √35 और √121। 10, 24, 35, 121। 121 कितने का वर्ग? 11 का। तो इसका आंसर 11। तो आप बताओ कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? ये नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर 11 आएगा। और ये सब कैसी है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, 2 - √3 कैसी संख्या है? ऑप्शन है परिमेय, अपरिमेय, सम, पूर्णांक। तो पहले बता दिया कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। और 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। दो संख्याओं का में से 15 है, ल से 105 है, उनमें से एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, वही है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या एक तो 5 है और दूसरी है नहीं, x मान लिया। HCF कितना है? 15। LCM कितना है? 105। 5 गुणा में उधर जाके 15 गुणा 105 और बटा 5, 5 तिया और 105 गुणा 3 कितना? 315। तो संख्या आ गई 315, ऑप्शन से, ठीक है। कौन सी अपरिमेय संख्या है? इनमें से बताओ कौन सी अपरिमेय संख्या है? 2, 2.23, 24, 25, 2.23 के ऊपर 12 और 22/7। अच्छा, 2 कैसी संख्या है? परिमेय। 22/7 कैसी है? और ये कैसी है? ये भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि भाग तो खत्म नहीं हुआ लेकिन संख्या तो रिपीट हुई है, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय। और ये भाग भी खत्म नहीं हुआ और संख्या भी रिपीट नहीं हुई, तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय, ठीक है भाई, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 144 के बाद जो गुणनखंडों में 2 की घात 144 के टुकड़े कर लो भाई, ठीक है, और 2 की जो पावर है वही आंसर है इसका, ठीक है। p² एक सम संख्या है, p² सम संख्या है, तो भाई p भी कैसी संख्या होगी भाई? सम संख्या, ठीक है, ऑप्शन सेकंड सही है। और 96,404 का मैथ है, HCF पूछा है, ठीक है, हो जाएगा भी कराया है। 144 198 का HCF हो जाएगा। 156 के गुणनखंड, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत, ठीक है। 3+2√5 अभी सिद्ध करवाइए, ठीक है। किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त। तो देखो 6 की पावर n पे 6 की पावर n शून्य पे समाप्त हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य पे कोई भी संख्या समाप्त होगी यदि वह 2 × 5 की पावर n के रूप की है, और ये 2 × 3 की पावर n के रूप की है, तो ये संख्या कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। कौन सी होगी? जो 2 × 5 की पावर n के रूप की होगी, ठीक है। तो ठीक है, बस हो गया, ठीक है भाई। तो भाई पहली प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी प्रश्नावली एक वीडियो में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फैला दो दोस्तों में, उनको भी फायदा हो जाए। और जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनको एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं उनको ये वीडियो कम से कम 2 बार देखनी पड़ेगी। और वो जो क्वेश्चन कराया था √2 अपरिमेय संख्या है, वो तो आपको 2 बार देखना पड़ेगा, ठीक है।